तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की तैयारी कैसे करें। 2024 में हिंदी के पेपर में 90% आने के लिए अगर आप ये हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कैसे करें, आज का हमारा टॉपिक यही है। अगर दोस्तों आपको भी हिंदी बहुत सारी लगती थी लेकिन अब आपको कठिन लग रही है तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपका पूरा का पूरा पेपर इसी वीडियो आपको बताएंगे। तो दोस्तों बनी वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम मनीष कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं जवाब तेज करने वाला चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आता है हिंदी में जीवन परिचय। तो दोस्तों आप सोचेंगे सबसे पहले आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि मुझे कौन सी वो जीवन परिचय याद करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको जीवन परिचय। सबसे पहले ये आपको जीवन परिचय याद करना है, आपको 10th क्लास में, तो वो है रामचंद्र शुक्ल का। तो दोस्तों आपको रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूरा याद होना चाहिए, नीचे मतलब उनकी मृत्यु का। तो दोस्तों आपको साइड में दिया होता है उनका शॉर्ट डेट, वो आपको जीवन परिचय वो तो आपको पक्का याद होना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ मृत्यु परिचय वो आपको शॉर्ट में दिया होता है उसी पेज पर साइड में, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसी के आधार पर आप बना के लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद होना चाहिए। और हमारा तीसरे नंबर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और दोस्तों आपका चौथे नंबर पर आता है मीराबाई का। दोस्तों ये 4 जीवन परिचय लेखक तो हमें वो आपको पूछे जाएंगे। 4 जीवन परिचय में से आपको एक जीवन परिचय उसमें पक्का ही आएगा। और वाले हैं कवियों के बारे में। ये दोस्तों लेखकों के बारे में था, अब आएगा, अब हम बात करेंगे कवियों के बारे में। तो दोस्तों कवियों में आपको सूर्यदास का याद होना चाहिए। और दोस्तों नंबर दूसरे पे तुलसीदास का। दोस्तों इन द्वयन में से आपको एक ना एक जीवन परिचय आएगा। और दोस्तों आप याद कर सकते हो, एक जीवन परिचय याद कर सकते हैं किसी भी और लेखक का या कवि का। तो दोस्तों बस आपको 6-7 जीवन परिचय याद होने चाहिए पक्के। बस दोस्तों यही जीवन परिचय आएंगे। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इनकी कृतियों और रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों आपको इनकी 2 या 3 कम से कम 4 कृतियाँ तो हर लेखक की याद होनी चाहिए। और रचनाएँ कि इन्होंने कौन सी रचनाएँ की, क्या दिया, आपको नीचे दी होती है जीवन परिचय में, वो चीज़ आपको इनकी कृतियाँ और आपको रचना याद होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होता है हमारा हिंदी में कम से कम ये चीज़ आएगी। और दोस्तों आपको व्याख्या कम से कम 3-4 तो सीख लेंगे जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मैं दोस्तों स्टूडेंट को आपको बता नहीं सकता, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आपको कम से कम व्याख्या कम से 3-4 कम से कम आपको हर व्याख्या आनी चाहिए। दोस्तों आप वीडियो में आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि व्याख्या सारे तरीके से कैसे निकालें। दोस्तों मैंने उसका भी वीडियो बना रखी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यूट्यूब पर देखकर आप देखते हैं व्याख्या सारे तरीके से कैसे निकालें। तो दोस्तों आपको व्याख्या आनी चाहिए। और दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको निबंध दोस्तों आप विज्ञान पे याद कर सकते हैं और एक कोरोना पे याद कर सकते हैं। और दोस्तों वृक्षारोपण पे भी आप 3 निबंध तो आपको पक्की याद होनी चाहिए। ये दोस्तों आपको ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं, सिर्फ आपको अपने दिमाग से समझना है कि दोस्तों ये लिखने कैसे हैं। हमें दोस्तों लिखने का तरीका मालूम है तो दोस्तों हम कोई भी निबंध लिख सकते हैं और अपना पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लिखने का तरीका मालूम है, ये भी दोस्तों आप यूट्यूब पर देख सकते हैं निबंध कैसे लिखते हैं, क्या निबंध लिखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये 3 निबंध याद होने चाहिए जो मैंने अभी बताया। उसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों आते हैं आपके 20 सही वो आ रहे हैं विकल्प। तो दोस्तों ये सही विकल्प आपके इन कृतियों में से ही और जीवन परिचय में से पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको इसी में से सारी चीज़ पूछी जाएगी। तो दोस्तों आप हिंदी अच्छे से पढ़ें। और दोस्तों मैंने ये 3 चीज़ आपको बताएंगे, 3 चीज़ों के बारे में बताया ये दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रामर में, वो मतलब आपको ग्रामर बताएंगे। तो दोस्तों आपको एक श्लोक याद होना चाहिए, वो दोस्तों 2 नंबर का आता है। आपको एक श्लोक याद होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर का आता है। श्लोक याद हो दोस्तों, आप श्लोक याद करते हैं। और संस्कृत में आप वाराणसी पाठ की पूरी हिंदी व्याख्या को याद कर सकते हैं। वाराणसी में से एक हिंदी व्याख्या आती है। दोस्तों आपको हिंदी व्याख्या पूरी वाराणसी की आपको टोटल आनी चाहिए नीचे तक। हिंदी व्याख्या दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं है। आप दोस्तों 1-2 बार आप उसका रिवीजन करेंगे तो दोस्तों वो आपको निकालना और लिखना आ जाएगा। दोस्तों आपको व्याख्या होनी चाहिए हिंदी में पूरी याद होनी चाहिए वाराणसी में। और दोस्तों एक व्याख्या होता है ऊदो में से आएगी दोस्तों बाल कलेक्शन में से, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों आपको कड़ का वो पूरा याद होना चाहिए, वो जो आता है वो कड़ वाले पाठ में से वो दोस्तों आपको पूरा याद होना चाहिए। आप कड़ वाला पाठ को पूरा देख सकते हैं पीछे से।
आपको पढ़ने से पूरा याद होना चाहिए। उसकी भी व्याख्या आती है कि उन्होंने क्या किया, उनकी माता ने उनके साथ कितना अन्याय किया, अत्याचार किए, वो दोस्तों आपको लिखना है। थर्ड एक ऐसा, उसे मालूम था कि मैं हारूंगा, लेकिन तब भी उसने युद्ध किया। अगर दोस्तों आप ये मान लो कि मैं हारूंगा, लेकिन अब तब भी युद्ध करेंगे दोस्तों, आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। वो हार कर भी जीत चुका है। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अपने फ्रेंडों या दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए। और दोस्तों मैंने जो आपको बताया कम से कम उसे याद करने की कोशिश कीजिए। आप बस एक महीने में तो आप हिंदी के पेपर को फाड़ ही डालोगे। 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आप मेहनत कीजिए और अच्छे से तैयारी करने की कोशिश कीजिए। आपको दिन रात नहीं देखनी है, बस दोस्तों एक महीना आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी सफल बना सकता है। तो दोस्तों एक महीना सब चीज़ छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। खाना पीना सब चीज़ छोड़ दिए, बस अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए। अगर दोस्तों पढ़ा लीजिए तो ज़िंदगी सफल, और नहीं तो फिर दोस्तों आपको मालूम है क्या होता है। तो बड़ी वीडियो की फ्रेंड तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।